कोई भी राजा हो, या सम्राट अशोक या फिर सम्राट अशोक के पहले के राजा हो या फिर सम्राट अशोक के बाद के, हर कोई राजा जो है अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, ना कि वे अपनी जनता को या फिर सैनिकों का किसी भी प्रकार से नुकसान हो या फिर हानि हो, वे कतई नहीं चाहता था। उसी प्रकार सम्राट अशोक कतई नहीं चाहते थे कि अपनी जनता को किसी भी प्रकार की हानि हो, चाहे वो राज्य विस्तार का मसला हो। तो उस समय पर उस समय पर राज्य विस्तार करते समय जो कुछ हानि हुई, उसके प्रति सम्राट अशोक ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, और यहाँ पर के जो भी लोग रहते हैं वे सारे के सारे उनके बच्चे हैं। इस प्रकार की जो बात है सम्राट अशोक ने सामने रखी। देखिए इस प्रकार का ये जो आप गज का जो शिल्प है वो देख पा रहे हो, हाफ है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है उकेरा गया है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम प्राचीन कलिंग अर्थात वर्तमान के ओडिशा राज्य के धौली यहाँ पर स्थित कलिंग की युद्ध भूमि और उसके पुरातात्विक साक्ष्य देखने वाले हैं। यह स्थल भुवनेश्वर शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर दया नदी के तट पर स्थित है, जहाँ ईसा पूर्व 261 में सम्राट अशोक इनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। उस समय कलिंग का क्षेत्र नंद वंश के अधीन था, जिन्होंने पूर्व में मगध पर शासन किया था। सम्राट अशोक इनके दादा चंद्रगुप्त ने कलिंग के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी, मगर वह असफल रहे थे। कलिंग का सम्राट अशोक ने यहाँ एक हाथी का शिल्प बनवाया था, जो शांति का प्रतीक कहलाता है। सन 1972 में जापान के निप्पॉन बुद्ध संघ द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया है, जो आज पर्यटन स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक इनके शासन काल में कलिंग का यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश तक फैला था, जहां से बड़ी संख्या में जल और थल मार्ग से व्यापार की गतिविधियां हुआ करती थी। इस मार्ग पर आज भी सैकड़ों की तादाद में बौद्ध स्मारक मौजूद है। धौली यहाँ सम्राट अशोक इनके मुख्य शिलालेख, 2 कलिंग के स्वतंत्र शिलालेख मौजूद है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें लेख में किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि देवों के प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें 1,50,000 लोग निर्वासित हो गए, 1 लाख लोग मारे गए और अन्य लोगों की कई कारणों से मृत्यु हुई। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद देवों के प्रियदर्शी राजा को धर्म के प्रति आदर, धर्म के प्रति प्रेम, धर्म की शिक्षा के प्रति एक गहरा लगाव महसूस होता है। अब देवों के प्रियदर्शी को कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए गहरा पश्चाताप महसूस होता है। जो युद्ध में मृत्यु हुए हैं, उनकी मृत्यु से प्रियदर्शी को
बहुत यातना हुई है, क्योंकि मरने वाले परिवारजनों का उनके प्रिय व्यक्ति से वियोग, जो माता पिता, गुरु, श्रमण और ब्राह्मण की सेवा एवं दास सेवक, इनसे उत्तम उनकी मृत्यु वेदनादायी है। ऐसे प्रियदर्शी राजा को लगता है अब देवों के प्रिय सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, चाहे वो वनवासी ही क्यों ना हो। प्रियदर्शी को धम्म की विजय सही मायने में विजय लगती है। कलिंग के युद्ध के बाद प्रियदर्शी राजा ने एंटीओकस, टॉलमी, एंटीगोनस, मगस और अलेक्जेंडर, इन राज्यों में और दक्षिण में चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी, यहाँ पर धम्म की विजय हासिल की है। इसी के साथ यवन, काम्बोज, नाभक, नाभपंक्ति, भोज, पतिनिक, आंध्र एवं पुलिंद, यहाँ सभी जगह लोग प्रियदर्शी राजा के धम्म आदेशों के अनुसार आचरण करते हैं। धम्म आचरण, धम्म विधान, धम्म देशना के अनुसार लोग धम्म आचरण कर रहे हैं। यह विजय सुख देने वाला है। धम्म से मिलने वाला आनंद महान होता है, लेकिन यह आनंद भी गौण है। प्रियदर्शी राजा को परलौकिक कल्याण अधिक महत्वपूर्ण लगता है। यह धम्मलेख उन्होंने इसलिए लिखवाया है ताकि उनके बच्चे, पोते, परपोते और उनके वंशज आने वाले समय में कोई मुहिम न निकाले व कोई सैन्य गतिविधियों के दौरान वह संयम रखे या कठोर शिक्षा किसी को ना दे, अथवा वह धम्म विजय प्राप्त करे, ताकि उनको इहलोक और परलोक दोनों जगह लाभ प्राप्त हो। हम आए हुए हैं ओडिशा राज्य के खुर्दा जिले के भुवनेश्वर तहसील के धौली, यहाँ पर जिसे धौलगिरी कहा जाता है, और जहाँ पर सम्राट अशोक इनके शिलालेख है, उसे अश्वत्थामा पहाड़ी कहा जाता है इस स्थली पर। और यहाँ पर देखिए सम्राट अशोक के ये जो लेख है, यहाँ पर लेख हमें दिखाई देते हैं। आमतौर पर हमने देखा है सम्राट अशोक के 14 शिलालेख होते हैं, लेकिन यहाँ पर सम्राट अशोक के 1 से 10 तक के शिलालेख है और साथ ही साथ 14वां शिलालेख है। और यहाँ पर 11वां, 12वां, 13वां शिलालेख के बजाय यहाँ पर सम्राट अशोक के 2 स्वतंत्र शिलालेख है। और देखिए यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो, हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर जो स्थली है ये पूरी तरीके से पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। इसके कारण देखिए यहाँ पर ये जो स्थली है और ये जो क्षेत्र है और ये जो लेक है वो ज़्यादा समय तक बने रहे, इसके कारण ये जो पूरी आप देख पा रहे हो पूरी फेंसिंग जो है इसको की है। यहाँ पर देखिए जो स्वतंत्र लेक है इसके अंदर सम्राट अशोक जो है, जो समापा के जो महामात्र है उनको संबोधित करते हैं और सम्राट अशोक यह घोषणा करते हैं कि मतलब सभी प्रजा जो है सम्राट अशोक के बच्चों की तरह है और वह इस दुनिया और दूसरी दुनिया में भी उनके कल्याण और खुशी की कामना करते हैं, जैसा कि वह अपने बच्चों के लिए करते हैं। वह अपने अधिकारियों को क्रोध और जल्दबाजी से मुक्त रहने का आदेश देते हैं, ताकि किसी को भी बिना मुकदमा चलाए सजा न दी जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार का पहला सेपरेट शिलालेख है। और दूसरे सेपरेट शिलालेख में देखिए वह कहते हैं उन्होंने समापा के महामात्रा को वन क्षेत्र यानी आटविक के अजेय सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रति अपनी धर्म पारायणता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो सम्राट अशोक के जो लेख है वो दिखाई देते। और इसी लेखों के ऊपर आगे हमें यहाँ पर एक गज शिल्प दिखाई देगा जो कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है। और ये लेख भी देखिए लगभग यहाँ पर जो युद्ध हुआ था ईसा पूर्व 261 के आसपास। आमतौर पर हम जितना भी मतलब कलिंग का इतिहास समझने की कोशिश करते हैं, अभी सम्राट अशोक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो सम्राट अशोक को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जो लेख है ये लेख ही सहायक है, क्योंकि इसके अंदर हम देख पा रहे हैं जो लेख है इस लेखों में सम्राट अशोक इन्होंने जो भाषा इस्तेमाल किए वे प्राकृत पाली भाषा इस्तेमाल किए। और जो लेख है यहाँ पर जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं
या फिर जिसे धम्म लिपि भी कहते हैं, उस लिपि में यहाँ पर लेख लिखे गए हैं। देखिए अभी हम इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए हुए, और इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आने के पीछे वजह भी है, क्योंकि जब यहाँ पर सम्राट अशोक के जो शिलालेख है वे खोजे जा रहे थे, मतलब वो दौर था लगभग 1837 का, और 1837 में यहाँ पर खबर मिली थी कि यहाँ पर धौलगिरी के ये जो अश्वत्थामा पहाड़ी है यहाँ पर लेक है करके। तो वो लेक खोजने के लिए, मतलब उस समय पर आमतौर पर जो जेम्स प्रिंसेप है उनके माध्यम से जो इतिहास है वे लगभग जो सम्राट अशोक के जो लेक है वे पढ़े जा रहे थे, और उसी दौर में यहाँ पर लेक होना और उसकी खबर जो है यहाँ के मक्खरम किट्टो जो अधिकारी थे जो कि इतिहास में रुचि रखते थे, तो उनके द्वारा यहाँ पर आने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें ये जो स्थली है यहाँ पर आने से रोका था, और उन्हें उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर बनारस के एक व्यक्ति थे जो किट्टो को यहाँ पर लाने का साहस करते हैं। तो यहाँ पर रात के अंधेरे में किट्टो जो है, जो हमने अभी शिलालेख देखे, इन शिलालेखों के पास आते हैं और शिलालेखों की छाप लेते हैं। दिन निकल जाता है और उस समय पर यहाँ पर एक जो भालू है मादा और उसके जो दो बच्चे यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो पत्तियाँ जो है वो खा रहे थे, और उसी समय पर यहाँ पर वो किट्टो को देख लेते। तो वो किट्टो को देखकर वो जो है उनकी ओर दौड़ते हैं, मतलब किट्टो की ओर। तो किट्टो जो है उन भालुओं से बचने के लिए ऊपर आ जाते हैं पहाड़ी पर, और उसी समय पर यहाँ पर आप देखिए जो गज शिल्प है वे गज शिल्प उन्हें दिखता है। और ये जो गज शिल्प अभी हम देख पा रहे हैं, यह देखिए ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है, और यहाँ पर ये हाथी का शिल्प देखिए, जैसे किसी गुफा में से या फिर किसी चैत्य में से हाथी जो है वो बाहर आ रहा है, इस प्रकार का जो यहाँ पर शिल्प है वे बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है, हमने आमतौर पर जितनी जानकारी ली है, मतलब 1 लाख के आसपास जो सैनिक है यहाँ पर कलिंग के युद्ध में जो है वो मारे गए थे, और उसमें से 50 या 1 लाख के आसपास जो है लोग जो है वो घायल हुए थे। मतलब लगभग 2 लाख के आसपास की संख्या जो है यहाँ पर लोगों की हानि की प्राप्त होती है। तो उसकी वजह से देखिए यहाँ पर कोई भी राजा हो, या सम्राट अशोक या फिर सम्राट अशोक के पहले के राजा हो या फिर सम्राट अशोक के बाद के, हर कोई राजा जो है अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, ना कि वे अपनी जनता को या फिर सैनिकों का किसी भी प्रकार से नुकसान हो या फिर हानि हो, वे कतई नहीं चाहता था। उसी प्रकार सम्राट अशोक कतई नहीं चाहते थे कि अपनी जनता को किसी भी प्रकार की हानि हो, चाहे वो राज्य विस्तार का मसला हो। तो उस समय पर जो कुछ उस समय पर राज्य विस्तार करते समय जो कुछ हानि हुई उसके प्रति सम्राट अशोक ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, और यहाँ पर के जो भी लोग रहते हैं वे सारे के सारे उनके बच्चे हैं। इस प्रकार की जो बात है सम्राट अशोक ने सामने रखी। देखिए इस प्रकार का ये जो आप गज का जो शिल्प है वो देख पा रहे हो, हाफ है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है उकेरा गया है देखिए, और ये संरक्षित स्थली है पूरी की पूरी। और यहाँ पर हम आपको यहाँ के जो शिलालेख है, आमतौर पर जो सेपरेट शिलालेख है उसका जो आपको मूल प्राकृत है वे भी हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ये गज आप साफ तौर पर देख सकते हो। यहाँ पर ये जो गज है इसके कान देखे, इसका माथा देखे, इसके दांत देखे और इसकी सूंड देखे, तो ये लाजवाब ऐसा शिल्प यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो अभी यहाँ पर देखिए लगभग अभी 1970 के आसपास यहाँ से आपको ये जो विश्व शांति स्तूपा है वे यहाँ पर स्थापित किया गया, और इसकी वजह से यहाँ पर पर्यटक जो है लाखों की संख्या में सालाना आते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर भी प्राचीन काल में कई सारे जो स्मारक है वे बनाए गए होंगे। ये देखिए जो पूरा कलिंग का एरिया है, इस कलिंग के एरिया में हजारों की तादाद में यहाँ पर सम्राट अशोक इनके द्वारा स्तूप बनाए गए थे या फिर स्मारक या विहार बनाए गए थे। मतलब यहाँ पर वैनसंग ने जब यात्रा की थी तो उन्होंने ये सारे जो स्मारक है अपनी मौजूदा स्थिति में देखे थे। बहरहाल यहाँ पर अभी हम आगे इस चैनल के माध्यम से पूरा जो कलिंग है और कलिंग का जो विस्तार है और कलिंग में निर्माण किए गए जो ऐतिहासिक स्मारक है वे आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर के ये जो विश्व शांति स्तूपा है वहाँ पर भी चलेंगे और यहाँ पर की अन्य जानकारी देने की कोशिश करते हैं।